शुरू। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मैं स्वामी ब्रजेशानंद सरस्वती वाराणसी से बोल रहा हूँ। और ये जो व्याख्यान माला ग्रंथ, उसका व्याख्यान स्वामी निजानंद सरस्वती जी की प्रेरणा से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। आप सभी को सादर आमंत्रण। पूरा आवाज तेज। मैं व्याख्यान माला के 570 नंबर श्लोक प्रारंभ कर रहा हूँ। मनुस्मृति के दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 229 में कहा गया है, विषादप्यमृतं ग्राह्यं बालादपि सुभाषितम् अमित्रादपि सद्वृत्त मेवाध्यादपि काञ्चनम्। मनु जी इस श्लोक में कहते हैं, विषादपि अमृतम ग्राह्यम, विष से भी हम लोग को क्या करना चाहिए, अमृत को ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर विष के अंदर कहीं अमृत का कण भी है, हम लोग को उसको ग्रहण करना चाहिए। उसका तात्पर्य अन्यत्र है। कहते हैं बालादपि सुभाषितम, अगर बालक कोई भी उत्तम ज्ञान प्रदान करें या उत्तम बात करें जो हमारे लिए ग्राह्य है, हमारे लिए ग्रहणीय है, उसको अवश्य ग्रहण करना चाहिए। एक अन्य श्लोक में जैसे कहा गया है, बालादपि ग्रहीतव्यम युक्ति युक्तम मनीषिणः रवि रवि शयकिन्नः प्रतिपश्य प्रकाशनम। कहते हैं बाल से भी, माने बालकों से भी, छोटे बच्चों से भी क्या करना चाहिए, युक्त युक्त बात हो। अगर ज्ञान ग्रहणीय ज्ञान हो, उसको ग्रहण जरूर करना चाहिए। कहते हैं अगर सूर्य का प्रकाश जहाँ न हो, रात्रि आदि में क्या प्रदीप का प्रकाशन से हम कार्य नहीं करते, उसी तरह का करना चाहिए। मैं एक बार अनुभव की बात अपना कहता हूँ। जो एक बार मैं मंदिर में गया, काशी अन्नपूर्णा माता के मंदिर में, वहाँ जाकर के देखा प्रसाद वितरण हो रहा था। और प्रसाद वितरण में सब गरीब लोग, भिक्षुक जैसे लोग, गरीब लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, लाइन में खड़े हुए थे। मुझे लगा यहाँ तो सब गरीब प्रसाद ग्रहण कर रही, मुझे थोड़ा अपने अंदर अभिमान हुआ, अरे मैं तो ठीक ठाक हूँ, तो जैसे होता है हम लोग में। लेकिन एक बच्चा प्रसाद पाकर के इतना आनंदित होकर के उसके मुंह से एक बात निकली, जिसके भाग्य में होता है अन्नपूर्णा जी का प्रसाद उसी को मिलता है। इसको सुन करके मैंने कहा, अरे मुझे ऐसे अभिमान है जो मैं बड़ा आदमी हूँ, इसी अभिमान के चलते मैं ये प्रसाद ग्रहण करने नहीं जा रहा हूँ। ऐसे सोच करके मेरे अंदर अन्नपूर्णा माता ने ऐसी प्रेरणा दी, मैं लाइन में खड़ा हुआ और प्रसाद को ग्रहण करके मुझे बड़ी तृप्ति हुई। कभी कभी अभिमान के कारण हम अच्छी बातों को ग्रहण नहीं कर पाते। वो अभिमान को सुरापान कहा गया है, अभिमानम सुरापानम। तो ऐसे अभिमान अपने अंदर कभी नहीं लाना चाहिए। मैं बड़ा हूँ, छोटे से क्या सुनूंगा, अरे ये क्या ज्ञान देगा मुझे, इस तरह का भाव अपने अंदर कभी नहीं लाना चाहिए। और तीसरे पाद में इस श्लोक में कहते हैं मनु जी, अमित्राद अपि सद्वृत्तम, जो मित्र नहीं है, शत्रु है हमारा, उससे भी सद्वृत्त,
सदाचरण को ग्रहण करना चाहिए। सदाचरण कहीं से भी मिल जाए हमें, उत्तम आचरण उसको सीखना चाहिए जरूर। और और अमेध्यादपि कांचनम, अमेध्य किसको कहते हैं? विष्ठा आदि चीज अमेध्य होता है, माने अखाद्य होता है। ऐसे जो अपवित्र स्थान या अपवित्र में अगर कहीं सुवर्ण, हमारे काम के लायक जो चीज है, उत्तम वस्तु सुवर्ण है, हीरा है, इस तरह का रत्न अगर कहीं मिल जाए, उसको भी जरूर उठा लेना चाहिए, उठा के अपने काम में लेना चाहिए। इसका तात्पर्य, इस श्लोक का तात्पर्य इसी में है, जो हम कहीं से भी विष से अमृत मिल जाए, बालकों से कोई उत्तम बात हमें मिल जाए, शत्रु से सदाचार मिल जाए, या विष्ठा से कांचन या सुवर्ण मिल जाए, उसको ग्रहण करना चाहिए। अभिमान वसात या घृणा वसात या अपने मान इत्यादि के कारण इसको वर्जन नहीं करना चाहिए। तो उत्तम चीज सदा ग्राह्य होती है। इस तरह का हम लोग इससे शिक्षा करते हैं। और 571 नंबर श्लोक में ये व्याख्यान मालाकार उद्धृति दे रहे मनुस्मृति के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 92 का। उसमें कहते हैं, ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत् कायक्लेशांश्च तन्मूलान् वेद तत्त्वार्थमेव च। तब मनु जी कहते हैं, ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत, ब्राह्म मुहूर्त, ब्राह्म मुहूर्त किसको कहते हैं? सूर्योदय से कुछ काल पहले तक जो उसको ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं। तो सूर्योदय से कम से कम 45 मिनट पहले हम लोग को जग जाना चाहिए, निद्रा से उठ जाना चाहिए, गात्रोत्थान करना चाहिए हमको। ऐसे कहा गया है, सूर्योदय के बाद जो जगता है तो उसको लक्ष्मी जी त्याग कर देती है। और जो लोग विदेश में रहते हैं, रात को ड्यूटी वगैरह करते हैं, या जिनका व्यवसाय रात का है, उनके लिए वो जब जगे तब सवेरा, उनके लिए हम नहीं बाध्य कर रहे हैं। तो अगर रात को नहीं सोएंगे, अगर दिन में नहीं माने प्रातःकाल नहीं सोएंगे, तो उनका स्वास्थ्य पर फर्क पड़ेगा। इसीलिए वो अपने अनुकूल शरीर के अनुकूल करें। लेकिन जो अपने देश में रहते हैं और नियमित जो करते हैं, तो नियमित जो दिनचर्या को रखने वाले साधक हैं, उनके लिए ये अवश्य कर्तव्य है। एक श्लोक, एक हमारे प्रचलित इसमें कहा गया है, प्रथम प्रहर सब कोई जागे, द्वितीय प्रहर भोगी, द्वितीय प्रहर भोगी, तृतीय प्रहर तस्कर जागे, चतुर्थ प्रहर योगी। कहने का मतलब क्या है? पहला प्रहर मैंने क्या है? अगर रात्रि को 4 प्रहर में बांट दे, अगर 3-3 घंटे का एक प्रहर है, पहला 3 घंटा क्या है? सब जगते हैं, सब अपने अपने कर्म करते हैं। और द्वितीय प्रहर, बाकी जो 3 घंटे कौन जगता है? मध्य रात्रि में कौन जगता है? भोगी आदमी जगता है, जो भोग करने वाला वो जगता है। और तृतीय प्रहर, जब मध्य रात्रि से और एक प्रहर तक जो जगता है, वो कौन? तस्कर, चोर है।
उसकी वृत्ति खराब है, लोग जब सो जाते हैं वो अपना काम शुरू कर देता है, तो वो जगता है। और चतुर्थ प्रहर योगी, चतुर्थ प्रहर जो है, रात्रि के आखिरी जो 3 घंटे, उस 3 घंटे में योगी जगते हैं। कहते हैं उस समय सब अच्छे अच्छे सिद्ध संत भजन करते हैं, उनका एक प्रभाव होता है। और जो सिद्ध महापुरुषगण उस समय विचरण करते रहते हैं, और जो साधक उन पर वो अनुग्रह करते हैं। इसीलिए चतुर्थ प्रहर में ब्राह्म मुहूर्त में अवश्य जग जाना चाहिए। जग करके क्या करना चाहिए? ना धर्मार्थौ चानुचिंतयेत्, धर्म के बारे में और अर्थ के बारे में चिंतन करना चाहिए। धर्म, धर्म किसको कहते हैं? धर्म को भी जानना चाहिए। धर्म कहते हैं यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म, जिससे हमको इहलौकिक माने इस संसार में सुख शांति आनंद की प्राप्ति हो जाए, और पारलौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक सुख शांति आनंद मिले, और आखिरी में अपवर्ग मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, उसी को धर्म कहते हैं। तो और धर्म के अनुकूल अर्थ और काम का उपभोग करने के लिए शास्त्र कहता है, धर्मानुकूल अर्थ और काम का उपभोग करना चाहिए, कहा गया है। तो अर्थ जरूर अर्चन करना चाहिए। अर्थ से क्या होगा? अर्थ से हम संसार में एक सुखमय जीवन और मर्यादित जीवन जी सकते हैं, सम्मान के साथ जी सकते हैं। और धर्म का साधन है वो, कहा गया है धनात् धर्म ततः सुखम, धन माने धर्म पूर्वक धन अर्जन करना चाहिए, और उस धर्म अर्थ से क्या करना चाहिए? धर्म का आचरण करना चाहिए। धनात् धर्म ततः सुखम, धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके धर्म का और अर्थ का हम चिंतन करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? काय क्लेशंश्च तन्मूलान्, कहते हैं काय क्लेश, शरीर का क्लेश के बारे में सोचना चाहिए। अरे हमें जो इतना क्लेश मिल रहा है उसका क्या कारण है? हमें जो इतना दुख प्राप्त हो रहा है उसका क्या कारण है? दुख है तो दुख का कारण है, उस कारण का चिंतन करना चाहिए। क्या कारण? इस पर भी थोड़ा विचार हम कर लेते हैं। कारण, दुख का कारण कहा गया है, ये शरीर परिग्रह ही दुख का कारण है। शरीर परिग्रह का तात्पर्य क्या है? ना हमारा स्वरूप कुछ और है, हमारा स्वरूप क्या है? ना स्वरूप जो है वेदांत आदि शास्त्र जो है कहते हैं जीवो ब्रह्मी बना परः, नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वभाव, सच्चिद आनंद स्वरूप ब्रह्म हम है। लेकिन ये जो पंच भौतिक शरीर है ये किससे उत्पन्न हुआ है? ना जो आत्मा के अज्ञान है, अपने स्वरूप के जो अज्ञान है, उस स्वरूप के अज्ञान से उत्पन्न हुआ आकाशादि महाभूत, और व्यष्टि अज्ञान ही कारण शरीर है, और उस कारण शरीर से मतलब अज्ञान से उद्भूत हुए हैं ये जो पंच महाभूत। तो पंच महाभूत के जो
उत्पन्न हुए हैं सूक्ष्म शरीर, और इस शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर वो शरीर उत्पन्न हुए, और फिर वो जो पंच महाभूत उनके पंचीकरण से ये स्थूल शरीर, ये जैसे शुक्ति के अज्ञान से अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति होती है, रज्जु के अज्ञान से अनिर्वचनीय सर्प की उत्पत्ति होती है और सर्प बुद्धि होती है। उसी तरह का अपने स्वरूप के अज्ञान से ये कारण शरीर, अज्ञान रूप जो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर और ये स्थूल शरीर उत्पन्न हो गए हैं। इस शरीर के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। असंगोयम पुरुषः असंग नहीं सच्यते, इसके साथ कोई संबंध नहीं। अच्छा, आप लोग बताइए, जो रज्जु में सर्प दिख रहा है, वो सर्प के साथ रज्जु का कौन सा संबंध है? जो सुक्ति में रजत दिखता है, वो रजत के साथ सुक्ति का क्या संबंध है? केवल आध्यात्मिक संबंध छोड़ के कोई संबंध नहीं है। उसी तरह का आत्मा का इस शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है। तो इस न होने पर भी अज्ञान के कारण, अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण, आत्मा के अज्ञान के कारण इस शरीर में हमें आत्मबुद्धि हो गई है। यही जो शरीर में आत्मबुद्धि और उसके साथ मोह हो गया, ये मेरा शरीर है, मैं हूँ, और इसके संबंधी जो है ये मेरे हैं, बाकी सब मेरे नहीं है। तो इत्यादि इत्यादि में मेरा इस तरह का जो हो गया, उसी के कारण हमें क्या हो रहा है? दुख की प्राप्ति हो रही है। अगर दुख का उन्मूलन करना है तो क्या करना पड़ेगा? दुख का मूल जो है ये जो अनात्मा रूप शरीर में आत्मबुद्धि, इसको कैसे हटाना है? ना आत्मा के स्वरूप ज्ञान से। तो आत्मा के स्वरूप ज्ञान के लिए कोशिश करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए उपनिषद कहती है, आत्मा बारे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, मंतव्यः, निधिध्यासितव्यः। आत्मा का स्वरूप ज्ञान करना चाहिए। उसके लिए साधन बताया गया, श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए। ये सब सुबह सुबह उठ करके, भोर में उठ करके हम लोग को विचार करना चाहिए, आत्मस्वरूप का चिंतन करना चाहिए। काय क्लेश का मूल है अज्ञान, और अज्ञान का अगर हमें अज्ञान की निवृत्ति करनी है तो हमको ज्ञान की प्राप्ति करनी है। किसका ज्ञान? ना आत्मज्ञान। उसके लिए हम लोग को कोशिश करना चाहिए। तो कोशिश क्या है? उसको चतुर्थ पाद में बताया गया है, वेद तत्वार्थमेव च। वेद के जो तत्व है उस पर विचार करना चाहिए। वेद का ज्ञातव्य तत्व क्या है? भगवान गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं? वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्य, वेदांतविद् वेद विदैव चाहम्। समस्त वेदांत का वेद्य वस्तु क्या है? ज्ञातव्य वस्तु क्या है? वो ब्रह्म है। कृष्ण अपने स्वरूप में स्थित होकर के बोल रहे हैं, जो मैं ही ज्ञातव्य हूँ, माने जानने योग्य वस्तु में। जानने योग्य चीज केवल एक ही है, आत्म तत्व, वो ही वेदार्थ है। तो वेदार्थ का चिंतन करना चाहिए, माने आत्म तत्व का चिंतन
चिंतन करना चाहिए। क्या आत्मचिंतन करना चाहिए ना, ऐसे चिंतन करना चाहिए, मैं ये स्थूल शरीर नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, मैं कारण शरीर नहीं हूँ, मैं अन्न, जो वेदांत चिंतन करने वाले उनके लिए मैं कह रहा हूँ, जो मैं ये अन्नमय कोश नहीं हूँ, मैं प्राणमय कोश नहीं हूँ, मनोमय कोश नहीं हूँ, विज्ञानमय कोश नहीं हूँ, आनंदमय कोश भी नहीं हूँ, मैं इन सबके साक्षी स्वरूप है, इनके अधिष्ठान स्वरूप, हाँ, निर्गुण निर्विशेष चैतन्य रूप हूँ। तो ऐसे ब्रह्म में हूँ, इस तरह का